गाजियाबाद के हरीश राणा मामले में 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इच्छा मृत्यु की ऐतिहासिक अनुमति दिए जाने के बाद उनकी मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा बेहद भावुक हो गए। बेटे को 13 साल तक अचेत अवस्था में देखने और उनकी सेवा करने के बाद मां ने भारी मन से जो बातें कही। मां निर्मला राणा ने कहा वो पिछले 13 सालों से अपने बेटे को असहनीय पीड़ा में देख रही थी। उन्होंने बताया कि बेटा पैरालाइज्ड है, पीड़ित है और पूरी तरह वेंटिलेटर पर फीडिंग ट्यूब पर निर्भर है। बेटे की इस हालात को अब और देखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उन्होंने भावुक होकर कहा, हम माता पिता चले जाएंगे तो इसे कौन देखेगा। इसी डर और चिंता ने उन्हें कोर्ट से यह कठिन मांग करने पर मजबूर कर दिया। त्याग और संघर्ष। बेटे के इलाज के लिए परिवार ने 2021 में अपना 3 मंजिला मकान तक बेच दिया और वह दिल्ली से गाजियाबाद आकर बेटे की सेवा करने लगे। लेकिन जब डॉक्टरों ने कहा सुधार की कोई उम्मीद नहीं है, तब उन्होंने दुखी मन से यह फैसला लेने के लिए मजबूर हो गए। मां का मन अशांत था, लेकिन वह चाहती थी उनके बेटे को इस कष्टदायी जीवन से गरिमापूर्ण तरीके से मुक्ति मिले। उन्होंने कहा भी यह फैसला उनके लिए बेहद कठिन था, क्योंकि एक मां कभी अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती, लेकिन उनकी पीड़ा उनसे देखी नहीं जा रही थी। कोर्ट की जो भावुक टिप्पणी है वो हम आपको बताते हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त जस्टिस जेबी पारदीवाला की आंखें भी नम हो गई। अदालत ने परिवार के त्याग और सराहना करते हुए कहा, आप अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि आप उसे गरिमा के साथ जाने की अनुमति दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश को भर्ती कर एक विशेष योजना के तहत उनकी लाइफ सपोर्ट हटाया जाए ताकि उनकी गरिमा बनी रहे। गाजियाबाद के हरीश राणा मामले में 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले आने के बाद उनकी मां निर्मला राणा फूट फूट कर रो पड़ी। 13 साल से बिस्तर पर बेसुध पड़े बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की इजाजत मिलने पर उनकी आंखें में दुख और सुकून दोनों के आंसू थे। रोते हुए मां ने जो बातें कही वो काफी हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने भरी आवाज में कहा कि एक मां के लिए अपने जीवित बच्चों के लिए मौत मांगना दुनिया का सबसे कठिन फैसला है। उन्होंने कहा, मैं उसे तिल तिल मरते नहीं देख सकती थी। 13 साल से वो सिर्फ सांस ले रहा है, जी नहीं रहा है। भविष्य का डर। मां ने अपनी सबसे बड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा, हम माता पिता अब बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बाद इस बेसहारा बच्चे को कौन संभालेगा। इसे तड़पता छोड़कर हम चैन से मर भी नहीं सकते थे। उन्होंने बताया कि बेटे के इलाज के लिए उन्होंने अपना 3 मंजिला मकान तक बेच दिया और दर दर की ठोकरें खाई। जब डॉक्टरों ने कहा कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, तब उन्होंने भारी मन से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने मां की ममता और संघर्ष को देखकर भावुक हो गए। कोर्ट ने माना कि हरीश को मशीन के सहारे जिंदा रखना उसके साथ क्रूरता है। अब एम्स की देखरेख में हरीश का लाइफ सपोर्ट धीरे धीरे हटाया जाएगा ताकि उसे इस कष्टदायी जीवन से गरिमापूर्ण विदाई मिल सके। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। आप हरीश राणा के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, और कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रखें। अब दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।